कर कर जा रहे हैं और वो पड़ा हुआ है। राजा ने सैनिक के से कहा बताओ, सब देख रहे हैं, थूक रहे, उसके ऊपर अपशब्द कह रहे पर कोई उठाकर नहीं ले जा रहा। राजा ने अपने कंधे पर उठाया उसको, सारे लोगों से कहा तुम उठवाओ। उसने कहा हाथ मत लगाना, पापी है ये, सबसे गंदा है ये, मदिरा का पान ये करे, वेश्यावृत्ति ये करे, जुआ ये खेले, गंदे काम ये करे, इसके शरीर को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। राजा ने अपने कंधे पर उस व्यक्ति को उठाया, उठाकर ले गया। ले जाकर राजा ने उस व्यक्ति को उसके घर पर पहुंचा और पहुंचते से ही उसको सुलाया। सुलाकर उसकी पत्नी को बुलाया। पत्नी आते से ही बोली मेरा पति निर्दोष है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, दुनिया में मेरे पति जैसा कोई नहीं हो सकता। राजा ने कहा माताजी आपके पति के प्राण छूट चुके हैं, मैं पहले ही कहती थी इनको, बहुत निर्दोष है ये, धर्मात्मा है मेरा पति। पर दुनिया के लोग तो इसको गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, और आप कह रहे हो कि धर्मात्मा। कहां मिला ये? आपको मालूम है नाली के पास पड़ा हुआ था, हम उठा कर लाए इसको। धर्मपत्नी कहती है भले नाली के पास मिला, पर मैं जानती हूँ मेरा पति धर्मात्मा था। मैं इसको हमेशा कहती थी कि तुम क्यों उस शराब की दुकान पर जाते हो, दारू की दुकान पर जाते हो। क्या करता था ये दारू की दुकान पर जाकर? दारू खरीद कर लाता था, घर में चुपचाप से लाकर नाली में बहा देता था, अपने पैसे से लाता। मैं कहती दुनिया देख रही है तुमको कि तुम बोतल खरीद कर ला रहे हो, दुनिया कहेगी तुम पीते होगे, लोग तुम पे तू करेंगे। पर कहता है कि मैं लेकर आऊंगा, 4 लोगों को पीने नहीं दूंगा, कम से कम वो गंदा पानी में नाली में बहा दूंगा तो 4 लोग बच तो जाएंगे। वेश्या के दरवाजे पर जाते थे, वेश्या को खरीदते थे, एक कमरे में उसको छोड़कर गीता जी देकर कमरे में बिठा देते थे कि तू इसका पाठ करना, और गीता जी देकर बिठा देते थे। दुनिया के लोगों को लगता था कि ये वेश्या का संग करता था। मैं इसको हमेशा कहती थी तुम मरोगे तो लोग थू करेंगे, आज पूरे लोग थू कर रहे हैं। पर यह हमेशा कहता था मैंने नेक कर्म करा है तो मैं मरने के बाद भी मुझे कोई नेक व्यक्ति ही उठाएगा, पापी नहीं उठा पाएगा। मैंने नेक कर्म करा है तो मुझे नेक व्यक्ति ही उठाएगा, और मुझे उम्मीद है कि नेक व्यक्ति ही मेरा अंतिम संस्कार करेगा, भले नगर के लोग नहीं उठाएं। पर उसने कर्म ऐसा करा था, राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा ने कहा बिल्कुल सत्य कहा, इसको उठाने वाला कोई नेक ही होगा, इसका अंतिम संस्कार मैं स्वयं करूंगा। राजा ने अपने राजभवन में ले जाकर चंदन की लकड़ी से अंतिम संस्कार करा कि ऐसा जीवन नहीं मिलेगा। सत्कर्म करना कोई करता है दिखावा कर कर, कोई करता है भीतर से। शंकर करें ए जगदम्बा, मैंने तुमको अमर कथा सुनाने के लिए बिठाया, तुम कथा सुनने के लिए बैठी हो, तुम कौन सी कथा सुनोगी? हुंकारा सुन भरोगी कि आंखों से देखोगी? जगदम्बा कहती है मैं हुंकारा भरूंगी। हुंकारा भरने की कथा कहना प्रारंभ करी। शंकर जी कथा करे, पार्वती हुंकारा भरती जा रही। पार्वती जी हुंकारा भरते 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 समय बीत गया। 10वें स्कंद पर जम्मा जगत जननी पहुंच गए भगवान शिव। पार्वती जी के नैनों में निंद्रा समाहित हो गई, महाराज सो गई, आंखों में निंद्रा सो गई। कथा में 2 अवश्य आते हैं, एक निंद्रा देवी, एक नारद जी। कौन कौन? नारद और निंद्रा। निंद्रा देवी आई कथा में और किसी की आंखों में आके बैठ गई तो सोती हुई दिख जाए तो समझ लो आ गई, ठीक है, देवी पहुंच गई। और नारद, तो नारद को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है, क्योंकि नारद को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। तो जो व्यक्ति बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, समझ जाना उसमें नारद भरा गया है, उसमें नारद बैठ नहीं सकता। तो नारद जी को इधर उधर आके तो बैठेंगे नहीं, नारद जी भी किसी के भीतर ही जाकर बैठेंगे, तो पहचान में आ जाना चाहिए है। तुम्हें भी कोई व्यक्ति बार बार आता जाता दिखे तो सिर पे पल्लू लेके उसका पाँव पड़ लेना, बा नारद भरा गया, गजब करा। अच्छा देवऋषि। अब निंद्रा देवी आंखों में समाहित हो गई
जगदम्बा को नींद आ गई, कथा चल रही है। आपको कथा में अभी कहा था कि कथा में पहुंचना एक अलग बात है, पर कथा में पहुंचकर सत्संग श्रवण करना, कथा श्रवण करना और जीवन में उतारना ये अलग बात है। पहुंच जाओ वो एक अपनी जगह। अब पार्वती जी, भगवान शिव कथा कह रहे हैं, पार्वती जी हुंकारा भरते भरते बंद सी हो गई। तोते का बच्चा कोटर में बैठा हुआ था, उसने सोचा मैंने इतनी कथा सुनी है, थोड़ी और सुन। हुंकारा वो भर रहा है। अच्छा, कई लोगों के मन में प्रश्न आ जाता है, अमरनाथ जी का फोटो देखो तो उस फोटो में कबूतर दिखते हैं 2, और आप कह रहे हो कि अमरनाथ जी की गुफा में तोते के बच्चे ने कथा सुनी, तो तोते के बच्चे का फोटो होना चाहिए, फिर कबूतर का फोटो क्यों है? शास्त्र कहता है हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए जो दुराचारी लोग हैं उन्होंने कबूतर फिट कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में सारे पक्षियों को पालने की अनुमति है, केवल कबूतर को छोड़कर। कौन नहीं पाल सकते? हिंदू धर्म में क्या नहीं पालते? कबूतर नहीं पालते। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने अग्नि देव को श्राप दिया था, हे अग्नि नारायण, तुमने भगवान शंकर के तेज पुंज को सूर्य और अग्नि तुमने ले जाकर गंगा जी में विसर्जन करा है, गंगा जी को दिया है। गंगा कौन? पार्वती जी की बड़ी बहन। कौन है गंगा? पार्वती जी की बड़ी बहन। क्योंकि एक बार जब पार्वती का जन्म हुआ था ना, तो गंगा जी ने नारद जी के मुंह से सुन लिया था कि शंकर जी की आराधना करो तो पति के रूप में शंकर मिल जाए। तो गंगा जी ने सुन लिया, तो गंगा जी ने सोचा अगर शंकर पति मिल जाए तो मैं आराधना कर लेती हूँ। और गंगा जी ने इतना तप करा, इतना तप करा, इतना तप करा। पार्वती जी को एक दिन मालूम पड़ा कि गंगा जी तप कर रही है। पार्वती जी ने सोचा मेरी बड़ी बहन भी शंकर को मना रही, मैं भी शंकर को मना रही, अब शंकर पति मेरे होना चाहिए। तो पार्वती छल कर गई। छल करा। एक दिन पार्वती जी ने अपनी सहेली से कहा, अरे सखी तुझको मालूम है कोई संत आए ना, उस पर पानी का लोटा भर के डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जी ने कान लगा के सुन लिया, और गंगा जी ने कान लगाकर सुना तो गंगा जी के सामने आज दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे थे, और गंगा जी ने पानी का लोटा उठाकर डाल दिया। डालते से दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया, और दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर कहा, गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर, पार्वती की बड़ी बहन होकर तूने मेरा अपमान करा है। जैसे तूने मुझ पर पानी डाला, जा तू मनुष्य का देह छोड़कर तू भी पानी के रूप में बहेगी। और गंगा पानी के रूप में बहने लगी। गंगा ने हाथ में जल लेकर पार्वती को श्राप देने लगी। गंगा हाथ में पानी लेकर पार्वती को श्राप देने लगी। जैसे ही पार्वती को श्राप देने लगी, शंकर जी आकर खड़े हो गए, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, इसको श्राप मत दो। गंगा जी ने कहा इसने मेरा अपमान करा है, मेरी छोटी बहन होकर मुझसे ईर्ष्या करी है। शंकर भगवान बोले गलती तुम्हारी है, तुमने कान लगाया काहे? सही है कि गलत है? मुख से पिया हुआ विष केवल एक व्यक्ति को मारता है, जिसने पिया वो मरेगा, पर कान में घुला हुआ विष एक को नहीं मारेगा, पूरे घर को समाप्त कर देगा, पूरे घर। मुख से पिए हुए विष से केवल एक मरता है, और कान में घुले हुए विष से, निंदा रूपी विष से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। एक बहू का कान अगर भर दिया जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। एक बेटे का कान भर दिया जाए पूरा परिवार बिखर जाता है। एक माँ का कान भर दिया जाए पूरा परिवार बिखर जाता है। एक पिता का कान भर दिया जाए पूरा परिवार बिखर जाता है। एक संगठन में अगर किसी एक व्यक्ति का कान भर दिया जाए तो पूरा संगठन बिखर जाता है। महाराज, मुख का जहर पीकर एक मरता है, और जो विष कान में भरा जाता है उससे पूरा संगठन बिगड़ जाता है। यहां पर माहेश्वरी समाज के महेश बैंक के चेयरमैन जी बैठे हुए हैं, क्या नाम है? रमेश कुमार जी, बंग जी। ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक संगठन को बनाना, समाज को आगे ले जाकर पहुंचाना कितना कठिन काम है, क्योंकि विष पीना सरल है, पर वही विष अगर कानों में डल जाए तो पूरे समाज को, पूरी जगत को वो नष्ट कर देता है। उसको ध्यान रखना।
बहुत कठिन। अभी कथा में कहा था आपको कि पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बचाना सरल है, पर प्याली में डूबे हुए व्यक्ति को बचाना कठिन है। पानी में डूबते हुए को तो गोताखोर बचा सकता है, पर प्याली में डूबे हुए को नहीं बचा सकता। वो कठिन है। भोजन की थाली में झूठे हुए हाथ को पानी से धोया जा सकता है, पर कमाई कर कर झूठे किए हुए हाथ को केवल सत्संग में ही धोया जा सकता है। धोने की जगह है। बहुत कठिन है ये विष। जय जय श्री। ये विष कठिन है, और इस कठिन विष में साधना। कई लोगों ने भर दिया, तोते को हटाकर कबूतर लगा दिया। गंगा जी ने श्राप देना चाहा पार्वती को, शंकर जी ने मना करा, मत करो ऐसा, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। गंगा जी कहती है मैंने भी तो आपको पति बनाने का प्रयास करा। शंकर भगवान कहते हैं गंगा मैं तुझे वचन देता हूँ, मेरी जो संतान होगी उसका पालन तू करेगी, तू भी माँ कहलाएगी। गंगा तेरा और मेरा नाम जुड़ेगा। लोग गंगा की डुबकी लगाएंगे तो तेरे साथ में मेरा नाम जोड़कर लगाएंगे। लोग हर हर गंगे कहकर लगाएंगे, तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा। तो आज पार्वती जी ने अग्निदेव और कबूतर बनने का श्राप दे दिया अग्नि को। हे अग्नि नारायण, तुमने मेरे भगवान शंकर के तेज पुंज को गंगा को दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि में हो जाओ। इसलिए आज भी नियम है हिंदू धर्म में, कबूतर अगर छत पर बैठता है उसकी बीट जिस छत पर पड़ती है उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। अगर कबूतर की बीट छत पर पड़ेगी तो शांति नहीं रहेगी, शांति को समाप्त कर देती है कबूतर की। सारे पक्षी घर में पालो मना नहीं है, पर कबूतर नहीं पालो, श्रापित है। तुम कबूतर की योनि में आ जाओगे, कबूतर की योनि तुम्हें प्राप्त होगी। और अग्नि नारायण कबूतर की योनि में। इसलिए पहले शास्त्रों की रीति, आज के जमाने में तो लोग छत पे दाना डालने लगे, पर ऐसा नहीं था। पहले एक स्थान बनाया जाता था, ऐसा ओटला, उस ओटले पर लोग दाना डालते थे और पक्षी वहाँ खाते थे। वहीं पानी के पात्र रखते थे, घर के ऊपर पानी का पात्र रखते थे। दाना नहीं डालते थे घर के ऊपर, घर के ऊपर पानी का पात्र। घर के ऊपर तो केवल 16 दिन में रोटी डलती थी कौवे के लिए। क्यों? बाकी के कबूतर अगर छत के ऊपर आकर बैठेगा तो उसकी बीट पड़ेगी, बीट पड़ेगी तो घर में अशांति होगी। चाहे कितना भी घर में धन होगा, लक्ष्मी होगी, सब कुछ होगा, पर जरा जरा सी बात में तन्नफन होकर पूरा घर टूटेगा। अगर कबूतर की बीट पड़ती है तो अशांति उत्पन्न होती है। सब सुख होगा पर शांति नहीं। तुम कबूतर की योनि में चले जाओ अग्नि नारायण, अग्निदेव। तो भगवान शिव तो वहां कबूतर हमारे हिंदू धर्म में पूज्य नहीं है, पर दुनिया के लोगों ने भगवान को धर्म भ्रष्ट करने के लिए वो जो अमरनाथ जी का फोटो बना उसमें कबूतर का फोटो लगा दिया, पर कबूतर नहीं। शंकर भगवान ने जब अमर कथा श्रवण कराई है, उस कथा को जो सुन रहा है वो तोते का बच्चा सुन रहा है। इसलिए फोटो में क्या होना था? तोता होना, पर नहीं है, श्रवण किया। और भगवान भूत भावन भोलेनाथ कथा कह रहे, कथा में तोते का बच्चा हुंकारा भर रहा। स्कंद पूरे हो गए 12, और स्कंद पूर्ण होने पर भगवान भोलेनाथ बोले, बोलो भागवत महापुराण की। आवाज नहीं आई, दमदारी से बोलो भागवत महापुराण की। जैसे ही जय कहा, कहते सही पार्वती जी की निंद्रा टूट गई, और टूटते सी पूछा क्यों भोलेनाथ? कथा पूरी हो गई। शंकर भगवान बोले, पार्वती तू क्या सो रही थी? तू सो रही थी क्या? अगर पार्वती जी बोल दे कि मैं सो रही थी तो शंकर को क्रोध आ जाए। पार्वती जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं सो नहीं रही। तो सोई नहीं है? नहीं। कथा पूरी सुनी? हाँ। कहां तक सुनी? पार्वती जी बोली, प्रथम स्कंद सुना, द्वितीय स्कंद सुना, तृतीय सुना, चतुर्थ सुना, सब सुना। 10वां स्कंद तक सुना, पर 10वें स्कंद में जो जैसे ही छठा अध्याय प्रारंभ हुआ, मेरा मन गोपी का रूप धरकर वृंदावन चले गया। भगवान मन में सोचे, फिर कथा सुनी कहाँ? ये तो उसी में कहीं हो गया, गई जगन्नाथपुरी थी और घर हैदराबाद में लगा हुआ। चित्त तेरा मन का लगा हैदराबाद में।
सुहाया क्या? फिर तू पहुंची कैसे? अगर तूने ओंकारा नहीं भरा तो ओंकारा किसने भरा? शंकर जी का ध्यान गया कोटर पर। कोटर में एक तोते का बच्चा था, वो उड़ा, भागा, शिव जी उसके पीछे भागे उसको मारने के लिए। तोता का बच्चा भागते भागते व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंच गया, जहां पर व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बीठिका छत पर खड़ी होकर बाल बा रही थी। और बाल संवारते संवारते बीठिका को आ गई जमाई। तोते के बच्चे ने सोचा कहां छुपूं, और बीठिका को जैसी जमाई आई, तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर गया, बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। व्यास जी की पत्नी के गर्भ में बैठा। शंकर भगवान ने देख लिया। अब भोलेनाथ जी ने देखा और देखते से सोचे बताओ ये तो गर्भ में जाकर बैठ गया। वेद व्यास जी ने आकर शंकर भगवान को प्रणाम करा। भोलेनाथ जी आइए, कैसे आए? शंकर भगवान बोले तुम्हारी पत्नी हमारी दुश्मन है। वेद व्यास जी बोले पत्नी हमारी दुश्मन तुम्हारी? ये कहाँ की रीति है भाई? जिसकी पत्नी उसकी दुश्मन हो सकती है, पर पत्नी दूसरे की दुश्मन क्यों होगी? हमारी पत्नी तुम्हारी दुश्मन कैसे? शंकर भगवान बोले हम अमर कथा सुना रहे थे पार्वती को, इस तोते के बच्चे ने सुन ली, वो तोते का बच्चा तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया, उसको मारने के लिए तुम्हारी पत्नी को मारना पड़ेगा। इतने में वेद व्यास जी बोले वो तोते के बच्चे ने अगर अमर कथा सुनी तो वो तो हो गया अमर, तो वो अब कोई मरने वाला है? शंकर भगवान बोले हम चले, हमें नारायण याद कर रहे। शंकर भगवान चले गए कैलाश पे। बीठिका के गर्भ में तोते का बच्चा। नारी का गर्भ महीना रहता है 9 महीने का, गर्भ धारण करती है 10 महीने का, 11 महीना 12 महीना नारी निकाल ले गए। पर बीठिका का गर्भ था 6 साल का। कितने साल? 6 वर्ष। बीठिका के गर्भ में संतान 6 वर्ष की। वेद व्यास जी ने अपने पत्नी के गर्भ की स्तुति करी कि पुत्रेति तन्मय तनया तनो विनीतोस्तवम श्री कृष्णाय शरणागतम श्री कृष्णाय शरणागतम। महाराज मैं आपको पुत्र रूप में जानना चाहता हूं, आप हो कौन जो मेरी पत्नी के गर्भ में बैठे हुए हो? जरा प्रविष्ट होइए। पत्नी के गर्भ से तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया सुखदेव। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। बोल सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। प्रकट होते से सुखदेव जी महाराज 7 वर्ष की आयु धारण कर कर वन को जाने लगे। इतने में वेद व्यास जी ने रोक लिया। रुक, कहाँ जा रहा है? पिताजी मैं वन में जा रहा हूं, मुझे घर के प्रपंच में नहीं पढ़ना, मुझे संत बनना, साधु बनना, जोगी बनना, मैं आपके गृहस्थी नहीं बन सकता। इतने में तुरंत वेद व्यास जी ने कहा सबसे बड़ा आश्रम होता है, जम के बोल दो, गृहस्थ। संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, गंगा के घाट पर अकेले बैठकर तप करना सरल है, अकेले जगन्नाथपुरी में जाकर भजन करना, अरे बोलते जाओ, सरल है। किसी घाट पर बैठकर तप करना अकेले सरल है, पर परिवार में रहकर, कुटुंब में रहकर, रिश्तेदारों में रहकर एक माला तो जप कर बताओ, सबसे कठिन काम है। क्या? परिवार में रहकर भजन करना बहुत कठिन। सवेरे सवेरे पूजन करने बैठी, आधा सामान पूजन का तो छोरा उठा के लेगी, पोता ही ले। ढूंढती फिर रही, कहां गया? शालिग्राम जी कहां गया? सब चांदी की गट्टी रखी थी मैंने, यहाँ कटोरी भी नहीं है, कटोरी में प्रसाद था, मिश्री रखी थी, सब गायब। पाठ करती जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जागर राम दूत अतुलित बलरामांजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संख्या, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। जरा देख के तो आजा, उसके पास में तो नहीं, छोरा लेके भग गया, जरा देख के। फिर चालू हो गई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी भी सोच रहे, 5 बार बोल लिए, मेरे को दूसरे के घर जाना है, जल्दी इसे सपाट से निपटा दे, मैं जाऊं दूसरे के।
फिर चालू, फिर बंद, भजन चिंतन। और ये बार बार भगवान की चालीसा पढ़े और ऊपर बैठा बैठा भगवान बड़ा खुश हो, कितनी जोरदार सोच के बैठी थी आज पूजन जल्दी कर लूंगी, सोच के बैठी थी। पर भगवान ने सोचा ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, पूरी दिन भर में एक बार तो तू मेरे सामने बैठती है, इसलिए आज तेरे को सब पकड़ के रखूंगा कि आधा सामान गायब कर दूंगा। ले बैठी है और ढूंढती रह रही है, गया सामान गया। भगवान का आज सवेरे सवेरे हमने बच्चों से कहा, विजय से हमने कहा, विजय जगन्नाथ जी वहाँ दूर हैं, कल दर्शन करिए। आज सुबह तो जा ही नहीं पाए, बड़ी आफत हो गई है, तो भगवान जगदीश के दर्शन करने जावे तो जैसे सवेरे से शोभा यात्रा चालू हो गई। 8:30 बजे का टाइम था, 9 बजे चालू हुई। माता ऐसी मस्ती में नाचती नाचती आराम से 1:30 बजे तक। मंजीरा ढोलक भी ऐसा मिला राम, पर तुम भी गजब के निकले राम, तुम भी गजब के निकले, तुमको प्रणाम। उसका स्वर हमको नहीं मालूम पड़ा, पर तुम फिर भी नाच रहे थे। अच्छे जानकार हो तुम, पर ये तो पक्का हो गया है हमारे, बड़े जानकार। हमें संकट नहीं पड़ा पर तुम्हें पड़ गया। सोचे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएंगे, बड़ी आफत। हमने कहा विजय आज तो बड़ा गजब हो गया, अरे बाबा जगन्नाथ जी नहीं मिले सुबह से, क्या करे। ये उसी में काल हो गया। तुलसीदास जी एक बार जगदीश आ गए और तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी में आए, और जगन्नाथपुरी में आकर तुलसीदास जी मंदिर के अंदर, उन्होंने बहुत नाम सुना था, जगन भगवान यहाँ बैठे, राम जी यहाँ बैठे, राम जी यहाँ बैठे। तो जगन्नाथ जी आ गए। जगन्नाथ जी आए तो मंदिर के अंदर गए, जगन्नाथ जी को देखा तो तुलसीदास जी को आधा टेंशन हो गया, ये तो मेरे राम है ही नहीं, राम जी की इतने बड़ी आँख है ही नहीं, अब इनकी तो आँख इतनी बड़ी बड़ी और मेरे राम के तो नयन बड़े सजल, अब करूं क्या। तुलसीदास जी बाहर आकर एक चबूतरे पे बैठ गए। अब भूखे रहे तुलसीदास। अब जगन्नाथपुरी में आकर कोई भूखा रही है, कहां की बात। जगन्नाथपुरी में आकर तुलसीदास जी जब भूखे रहे, भगवान बड़ी कृपालु थे, तो तुरंत मेरे जगदीश मंदिर से बाहर निकलकर छोटे से बच्चे का रूप रखकर उनके पास पहुंच गए। बाबा लो ये प्रसाद। तो क्या हम हमारे राम जी को इसका भोग नहीं लगा सकते? यहाँ तो जितना भी भात बनता सब जगन्नाथ का प्रसाद बाहर आता। अब जब भगवान पहले से ही खा लिए तो हमारे राम जी को हम कैसे भोग लगाएं? जो प्रसाद बाहर आता है वो जगदीश के सामने से आता है। अब भगवान अगर पा लिया तो उसका हम राम जी को भोग कैसे लगा? हमारे राम जी को हम भोग नहीं लगा सकते। ले जाओ बाबा, ये प्रसाद तो जगन्नाथ ने भेजा है, तो जगन्नाथ का भोग है ये। तो नहीं, यहाँ तो दुनिया जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, तुम तो ले। नहीं नहीं हम नहीं ले। बाबा मानो तो सही, यही तो राम है, मानो तो। भगवान बालक के रूप में आए, तुलसीदास जी को समझाया, फिर तुलसीदास से कहा आप चलो तो सरी, एक बार दर्शन करो तो सरी। प्रसाद लेकर तुलसीदास जी मंदिर के अंदर जब पहुंचे, सुभद्रा जी के रूप में सीता जी दिख रही थी और भरे ठाकुर जी के रूप में राम जी दिख रहे थे। बलराम जी के रूप में लक्ष्मण नजर आए, तब तुलसीदास जी ने नमन करा, तब जाकर भात को अरोगा और जाकर विराजमान। आज भी तुलसीदास जी का चौतरा बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ तुलसीदास जी रुके थे। भगवत चित्तो। तो हम बोले विजय से, आज ठाकुर जी जगन्नाथ जी ना दिखे। विजय इतने में घूम रहे थे, नीचे एक पंडित जी मिल गए। पंडित जी बोले हमारे यहाँ भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, दर्शन करिए। हमने कहा कहाँ है? तो हमने सोचा मालूम कहाँ दूर लेके जाएगा, तो कि 1 नंबर फर्स्ट फ्लोर जो है ना, फर्स्ट फ्लोर पे ही। हमने कहा बताओ, हमारे बाजू में। गजब। तुरंत हम गए और दर्शन करा जगदीश का, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। साहब धन्य है ऐसी पुष्प वाटिका, पुरुषोत्तम वाटिका, जहाँ जगदीश ही अपना मंदिर छोड़ के यहाँ आके दर्शन देगी। इसमें भी प्रभु की कृपा है, करुणा। दर्शन कितना चमत्कार देखोगे। कल आप लोग लेट हो गए थे और ध्वजा चढ़ने वाली थी आपकी, और ध्वजा का समय निश्चित था और आप लेट अबेर पहुंचे। फिर भी जगन्नाथ जी ने सोचा नहीं नहीं, इतनी दूर से आए हैं, मेरी ध्वजा का दर्शन हो,
जगदीश खुद लेट हो गया और आपको समय पर बुलवाकर ध्वजा का दर्शन करा दिया। ये उसी की तो करुणा है। वो कृपा ना करे तो हम आ ही नहीं सकते। फिर वही वाली बात आ गई कि जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा जगन्नाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। सत्संग में वही बैठा है जिसको जगदीश ने चुना है, जो चुनकर बैठा, उसने बुलाया। और सत्संग मूल है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का दोनों हाथों से सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बड़े भाव से दोनों हाथों से जय हो। हैदराबाद में ढूंढा तुमने, द्वारिका में पाया है। हैदराबाद में ढूंढा तुझे, द्वारिका में पाया है। ओ हैदराबाद में ढूंढा तुझे, द्वारिका में पाया है। हैदराबाद में ढूंढा तुझे, द्वारिका में पाया है। जगन्नाथ की
झोपड़ी में पाया है। ओ शबरी की कुटिया ओ शबरी की कुटिया में मेरे श्याम का फसाना है। शबरी की कुटिया में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हे राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं विवाह तो करना पड़ेगा सुखदेव जी। सुखदेव जी बोले पिताजी मैं शादी तो नहीं करूंगा, विवाह नहीं करना चाहता, मैं विवाह नहीं करूंगा। वेदव्यास जी बोले विवाह नहीं करोगे, कुंवारी अवस्था में मरोगे, ये कहाँ की गति है। अभी कथा के प्रारंभ में कहा था, स्वयं एक कथा आपने सुनी होगी कि कौरव और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ होना था तो युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए नियम था कि जो से दो सेना में जो युद्ध होता था, एक एक सेना में से एक एक व्यक्ति की बलि दी जाती थी चंडी को प्रसन्न करने के लिए, युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए। और यह सबसे बड़ा टेंशन था भगवान कृष्ण को। और दुर्योधन तो ठाके लगाकर हंस रहा था कि हम तो सोए हैं, एक आध बलि में मर भी गया तो 99 बच जाएंगे, पर ये तो 5 गिने चुने, एक आध मर गया बलि में तो बचे 4। भगवान को चिंता लगी तो भगवान ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को बुलाकर कहा अर्जुन इधर आ। अर्जुन बोला बोलो प्रभु क्या बात है। भगवान ने कहा अर्जुन एक काम कर, याद कर तेरी शादी हुई थी। प्रभु याद है मुझको, मेरी द्रौपदी से शादी हुई थी। भगवान बोले द्रौपदी से शादी हुई थी, फिर क्या हुआ था। मैं द्रौपदी को लेकर घर पहुंचा, फिर माता कुंती भोजन बना रही थी और मैंने कहा मां देखो मैं क्या लेकर आया हूं। मां ने कहा 5 बांट लो। और मैंने ये बात द्रौपदी को कही कि तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा मेरी मां की आज्ञा से। क्या तुम मेरी माता को दोष दोगी। द्रौपदी कहती है, बड़ी ज्ञानी थी वो, उसने कहा मैं आपकी मां को क्यों दोष दूं, इसमें तुम्हारी माता का दोष नहीं है, इसमें मेरा दोष है। पूर्व में एक मैं ब्राह्मण के घर की बेटी थी और मेरे पिताजी कहकर गए थे कि कोई संत आए तो सेवा करना पर मांगना कुछ नहीं। एक दिन मैंने संत की सेवा करी और संत ने कहा बेटा मांग लो। मैंने कह दिया अगला मेरा जन्म हो तो सुंदर पति मिले, ज्ञानवान पति मिले, धैर्यवान पति मिले, विद्वान पति मिले, अति रमणीय पति मिले। मैंने 5 बार कह दिया तो संत बोले जितनी बार बोली उतना ही मिले, तथास्तु। इसलिए कितने पति मिले? 5। तुम्हारी मां का दोष नहीं है इसमें। पर द्रौपदी कहती है शर्त मेरी भी एक है, मैं तुम 5 पतियों की पत्नी बन जाऊंगी, बस बात इतनी सी है मैं एक एक पति के साथ कुछ कुछ वर्ष तक निवास करूंगी। उस वर्ष के बीच में जब मैं तुम्हारे एक एक पति के साथ 5-5 साल तक जब रहूं
तो ये ध्यान रखे कि कोई दूसरा पति मेरे कमरे में नहीं आए। अगर दूसरा पति मेरे कमरे में आ जाएगा तो उसको भी 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ जाएगा। आपको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। अर्जुन ने युधिष्ठिर को बुलवाया कि द्रौपदी एक एक पति के साथ 5-5 साल तक रहेगी, पर उसके कमरे में अगर दूसरा कोई पति गया तो उसको बन जाना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर मंजूर। आज एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने आकर कहा, अरे ओ अर्जुन, मेरे बेटे को शेर उठा कर ले गया, बचा ले जल्दी। अर्जुन ने धनुष देखा, मिला नहीं। गांडीव कहां गया? तो कि भीम के कमरे में था। भीम के कमरे में गांडी उठाने गए तो अर्जुन जैसे ही पहुंचे तो उस समय भीम का समय था द्रौपदी के साथ में 5 वर्ष का। अर्जुन गए, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कह दिया, स्वामी अब तुम्हें 5 साल के लिए वन जाना पड़ेगा। अर्जुन, याद करो तुम वन गए थे। गया था, फिर क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, मैंने एक नागों की कन्या उलूपी से विवाह कर लिया। फिर मेरा एक बेटा हुआ जिसका नाम था अरावन। क्या नाम था? अरावन। अर्जुन, तुम जिस बेटे को छोड़कर आए थे वो बेटा बड़ा हो गया होगा। एक काम करो, युद्ध के मैदान में बलि चढ़ाना है, उस बेटे को लेकर आओ, जाइए। अर्जुन गया, उलूपी से तुरंत जाकर कहा, युद्ध हो रहा है कौरव और पांडवों का। तो आरावन बड़ा हो गया था, उसने कहा, पिताजी मैं चलता हूं, आपको विजय दिलवाऊंगा, आपके लिए प्राण देने को तैयार बैठा हूं, चलो मुझे लेकर। उलूपी की यहां से आरावन को लेकर आ गए। भगवान कृष्ण के साथ में बैठे हुए थे। आरावन ने कहा, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं सारी सेना को मार गिराऊंगा, आपको विजय दिलवा दूंगा, मैं आपके लिए प्राण देने को तैयार बैठा हूं। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा, आरावन हमें तेरे प्राण ही चाहिए। युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए दोनों सेना में से एक एक व्यक्ति को देना पड़ता है परिवार के। कौरव अपने भाई को दे रहा है, पांडवों में से मैं भाई को नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हारी बलि चाहिए। आरावन ने कहा, दादाजी मैं बलि देने को तो तैयार हूं, पर मैंने सुना है कुंवारी अवस्था में मरो तो प्रेत की योनि मिलती है, मैं शादी कर कर मरना चाहता हूं, मेरा विवाह कर दीजिए, मैं कुंवारा नहीं मरूंगा, मेरी शादी कर दो। भगवान को चिंता लगी। अर्जुन से कहा, अर्जुन पूरे हस्तिनापुर में ढूंढो, कोई लड़की मिल जाए तो। अच्छा तुम बताओ, ऐसा कौन बाप होगा जो एक रात के लिए अपनी लड़की को बिहाएगा? है कोई ऐसा? कोई नहीं। कौन अपनी लड़की को विधवा देखना चाहेगा? कोई लड़की नहीं देने को तैयार। भगवान को चिंता लग गई, और भगवान कृष्ण को चिंता लगी तो भगवान कृष्ण को याद आ गए शंकर भगवान के शब्द कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया था। ब्रह्मा जी से कहा था आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो, ब्रह्मा जी ने भेले कर कर बना दिए तो किन्नर बन गए थे। उन किन्नरों को देखकर भगवान नारायण हंस दिए थे। तो शंकर जी ने कहा था, नारायण तुम किन्नरों पर हंसे हो, तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर किन्नर का रूप लेना पड़ेगा। आज भगवान कृष्ण को याद आ गया कि शंकर का वचन पूरा करना है और इसका विवाह करना है, तो एक रात्रि के लिए मैं इससे विवाह कर लेता हूं। भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप रखा और नारायण किन्नर का रूप रखकर उस आरामन से विवाह करे। आरामन से विवाह करा, सुबह आरामन की बलि चढ़ गई, भगवान विलाप करते रहे। इसलिए हिंदू धर्म में आज भी किन्नर का विवाह होता है। एक रात्रि का विवाह घड़े से किया जाता है जिसका नाम आरावन रहता है। क्या नाम रहता है? आरावन। इसलिए किन्नरों के गले में मंगलसूत्र होता है, मांग भरी होती है, पाँव में बिछुड़ी होती है। इनका पति कौन? तो उनसे पूछोगे नहीं बताएंगे, पर शास्त्र कहता है उन किन्नरों का पति एक रात का आरावन रहता है। कौन पति बना? आरावन। भगवान बनना पड़ा, भगवान भी किन्नर बना, स्वरूप बना। मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, तो भगवान वेदव्यास जी ने भी तो ये कहा कि तुम कुंवारे न मरिए। एक काम करिए, जाइए पहले विवाह कर लीजिए। विवाह करना जरूरी है। तो महाराज विवाह नहीं करूंगा जब तक कोई गुरु नहीं मिलता।
तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा पहले गुरु मंत्र लीजिए। सुखदेव जी बोले मेरा कौन गुरु होगा, मैं तो खुद गुरु। ये अभिमान है, ये अभिमतता। एक बार देवऋषि नारद भगवान नारायण के पास पहुंच गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते आए, लक्ष्मी जी से मिले, नारायण से मिले। जैसी नारद जी गए, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा लक्ष्मी इधर आओ, जल्दी से गाय का गोबर बुलवाओ, जहां नारद जी बैठे थे वहां लीप दो, जल्दी लीपो, जल्दी लीपो। इतने में नारद जी वापिस आ गए। सुनते से नारद जी ने कहा हम इतने बड़े पापी हैं क्या जो हमारे जाने के बाद तुम गोबर से लीप रहे हो? भगवान विष्णु बोले नारद तुम नुगरे हो, तुम्हारा कोई गुरु मंत्र नहीं है, और अगर तुम्हारा गुरु मंत्र नहीं है तो तुम बिना गुरु मंत्र का व्यक्ति जहां बैठता है वहां पर गोबर से लीपना जरूरी होता है, नहीं तो दूसरा व्यक्ति भी नुगरा माना जाता है। नुगरे व्यक्ति का तो हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए जिसका गुरु मंत्र ना हो। जिसका मंत्र नहीं है उसके हाथ का पानी क्या पीना। देवऋषि नारद जी ने कहा प्रभु आप मुझे नुगरा कर रहे हो, मैं तो खुद देवऋषि नारद सारे देवताओं का ऋषिवर हूं, मैं गुरुवर हूं, मैं किसको गुरु बनाऊंगा। भगवान ने कहा देवऋषि नारद ये तुम्हारा अभिमान है, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, किसी भी रूप में तुम अवतरित हुए हो तो तुमको तो गुरु बनाना पड़ेगा। देवऋषि नारद ने कहा मैं किसको गुरु बनाऊं। भगवान विष्णु ने कहा पृथ्वी पर जाइए, सुबह सुबह जब पृथ्वी पर पहुंचोगे जो मिल जाए उसको गुरु बना लेना। देवऋषि नारद जैसी पृथ्वी पे आंख बंद करके गए और जैसे ही आंख खोली तो सामने एक मछुआरा मिल गया, मछली पकड़ने वाला। नारद जी ने कहा छी 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 छी, वापिस पहुंच गए। भगवान विष्णु के पास जाकर बोले प्रभु मेरे को तो कोई मिला ही नहीं जिसको मैं गुरु बनाऊं। भगवान बोले झूठ बोलता है, लक्ष्मी जी सही बता इसको कौन मिला, कि एक मछुआरा मिला था। तो नारद जी बोले एक मछली पकड़ने वाले को गुरु बनाऊंगा, एक मछुआरे से मंत्र लूंगा, उसको क्या मंत्र आएगा, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो तो मछली पकड़ता है। नारद जी जाइए उससे मंत्र लीजिए। नारद जी ने जाकर मछली पकड़ने वाले से मंत्र लिया। अब मछली पकड़ने वाला कौन सा मंत्र दिया, जो मछली पकड़ने का होगा वही दिया होगा, मछली पकड़ने वाले। अब गुरु मंत्र तो किसी का बोल नहीं सकते। नारद जी को मंत्र मिल गया। नारद जी भगवान विष्णु के पास में आ गए, प्रभु वह मछली पकड़ने वाले से मंत्र दिलवा दिया, ऐसा मंत्र दिया कि मैं बता भी नहीं सकती। अच्छा गुरु मंत्र बता भी नहीं सकता। अब प्रभु ऐसा गुरु मिला मुझको। भगवान विष्णु ने कहा नारद तेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं हो सकता जो एक भगवान नारायण के पास में आकर गुरु की बुराई कर रहा है। गुरु कैसा भी होता है पर वो गुरु होता है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं नारद कि जब तक तू 84 लाख योनियों के चक्कर नहीं काट लेता तब तक तू वापिस देवऋषि नारद के पद पर नहीं बैठेगा। जा तू, मेरा श्राप है तुझको। नारद जी रोते रोते लक्ष्मी जी के पास गए, मेरा क्या होगा। लक्ष्मी जी बोली अब जिससे गुरु मंत्र लिया उसी के पास जा, जा उसके पास। नारद जी दौड़ते दौड़ते सीधे मछुआरे के पास पहुंच गए। मछुआरा बैठा हुआ था, तार बुन रहा था। अब काय के लिए आया? मछुआरा ने पूछा नारद जी से। नारद जी बोले गुरु जी श्राप लग गया। तो रोता काय को, एक श्राप लग गया, श्राप लग गया, चुपचाप बैठ, मछलियां भाग जाएंगी, चुप बैठ। नारद जी थोड़ी पे हाथ रख कर बैठे थोड़ी देर तक। फिर नारद जी को देखकर मछुआरे को दया आई, इधर आ, क्या हुआ? मेरे को श्राप मिला है 84 लाख योनियों के चक्कर काटना, तब जाकर तुझे मुक्ति मिलेगी, तब जाकर तू देवऋषि नारद के पद पर वापस बैठेगा। तो इतने में मछली को पकड़ने वाला मछुआरा बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, जा 84 लाख योनियों के फोटो खींच के ला, यहाँ लाइन से जमा दे, एक बार चक्कर काट ले और चले जा, चक्कर काट जा। नारद जी ने फोटो खींच के रखे, उसके चक्कर काटे, वापिस गए। भगवान विष्णु ने पूछा नारद तो इतनी जल्दी कैसे आ गया देवऋषि नारद के पद पे? ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव इसको तो श्राप लगा तो 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा तब ऊपर आएगा। ब्रह्मा जी बोले इसका गुरु बड़ा चतुर था, उसने 84 लाख योनियों के फोटो खिंचवा के रख दिए और फोटो खिंचवा के रख के उसके चक्कर खिलवा दिए। भगवान विष्णु ने कहा देख ले नारद, गुरु कैसा भी हो पर अपने चेले को तार ही देता है। ये देख मछुआरे ने तार दिया। गुरु गुरु होता है भले वो कैसा भी, गुरु की सामर्थ्यता है।
सुखदेव जी आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। वेद व्यास जी कह रहे हैं गुरु मंत्र सुखदेव तुमको लेना है। सुखदेव जी बोले मेरा गुरु कौन होगा। इतने में सुखदेव जी से कहा वेद व्यास जी ने, जाओ तुम एक काम करो, राजा जनक के दरवाजे पर जाओ। राजा जनक के दरवाजे पर, हाँ राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी पहुंच गए। सुखदेव जी ने आवाज लगाई, जाइए सैनिकों, जाकर दरवाजे पर कहिए कि वेद व्यास जी के पुत्र महामार्तंड विद्वानों में विद्वान श्री सुखदेव पधारे। जाकर कहिए। जनक जी निकलकर बाहर नहीं आए। जनक जी नहीं आए, चुप। जाकर कहिए, नहीं आए। फिर दूसरे दिन कहा जाकर कहो, नहीं आए। 8 दिन निकल गए, जनक जी सुखदेव जी से मिलने ही नहीं आए। 9वें दिन जनक जी ने कहा, सुखदेव जी बोले जाकर कहिए एक ब्राह्मण जनक जी से मिलने के लिए आया है। तब जनक जी दौड़कर बाहर आए, आकर कहा आइए महाराज जी बैठिए। सुखदेव जी ने जनक जी के चरण पकड़ लिए, मुझको गुरु मंत्र दे दीजिए। जनक जी बोले मैं क्षत्रिय और तुम ब्राह्मण, ये मंत्र की प्रथा कहाँ से आएगी। सुखदेव जी बोले आपसे मंत्र इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि पूरी दुनिया में मैं घूमा पर केवल जनकपुरी ऐसी मिली जहां का राजा चोर भी पकड़ा जाता तो उसको दंड नहीं देता, अगर कोई डाकू पकड़ा जाता उसको मृत्यु दंड नहीं देता। पूरी जनकपुरी में कहीं पर जेल नहीं बनी जहां पर किसी को सजा मिले। ऐसी नगरी पहली बार देखी है महाराज, आप मुझे मंत्र प्रदान कर दो। तब जाकर सुखदेव जी महाराज से जनक जी ने कहा पहले शादी करो उसके बाद मंत्र दूंगा। प्रभु मैं कुंवारा रहना चाहता हूं। नहीं नहीं नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा। सुखदेव जी वापिस गए, अपने पिता वेद व्यास जी से कहा पिताजी मेरी शादी कर दो। वेद व्यास जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में, किसके साथ, पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह कर दिया। और पितरों की कन्या पीवरी के साथ सुखदेव जी का विवाह हुआ। 4 लड़के हुए, 1 लड़की हुई जो अणु नाम के राजा के साथ में भी आई। तब जाकर सुखदेव जी महाराज ने पूरा परिवार भरा पूरा छोड़ा और फिर भगवान जनक जी से जाकर गुरु मंत्र प्राप्त करा और गुरु मंत्र लिया तो जीवन को तार लिया। सुखदेव जी महाराज ने पहुँचे, गंगा जी के तट पर भ्रमण करते हुए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। यहीं से श्री देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। आओ से। नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आदरणीय भरतिया जी हमारे बीच में पधारे हैं। पुरुषोत्तम वाटिका के पदाधिकारी हैं। पूरे आनंद सुख, एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय भरतिया जी।
बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 भगवान। जय जय श्री राधे। भगवान। नारद जी पहुंचे ब्रह्मदेव के पास में। महाराज मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए कि परीक्षितम कथम वक्तु संभाय संस्थिते शुके श्री कृष्णाय शरणागतम श्री कृष्णाय शरणागतम। महाराज संशय मेरा केवल इतना सा है ब्रह्मा जी, आपसे पिताजी इतना सा संशय है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, और तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता। तो मेरा संशय मिटा दीजिए ब्रह्मा जी। क्या संशय है आपका? मेरा संशय केवल इतना है, अगर 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता तो परीक्षित को सांप ने डसा था, फिर मोक्ष क्यों मिला? अच्छा, लोगों के मन में ये बात खलती है, किसी का भला हो रहा हो, कोई को मोक्ष मिल रहा हो, कोई सत्संग कर रहा हो, है कोई सत्मार्ग के लिए आगे बढ़ रहा हो, तो कई लोग ऐसे रहते हैं उसकी पाँव खींचते हैं। परंतु वही वाली बात आ गई ना, आग लगे बस्ती में तुम रहो मस्ती। क्या सोचना? जीवन की सार्थकता की ओर चलिए, भजन चित्त वृत्ति में परमात्मा हो। नारद जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्रभु, क्योंकि जब श्राप लगा है कि 7 दिन में इसको नाक डसेगा, और 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, पानी में डूबकर मरा उसको मोक्ष नहीं मिलता, सर्प के कांटे से मरा मोक्ष नहीं मिलेगा, स्त्री के हाथ से मरा मोक्ष नहीं मिलेगा, तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? आप बताइए। नारद जी, ब्रह्मा जी बोले, नारद उसने एकाग्र चित्त एकाग्र मन से 7 दिन की भागवत कथा श्रवण करी, इसलिए उसको मोक्ष मिल गया। देवऋषि नारद बोले, क्या भागवत इतनी रसवान है कि पापी से पापी भी सुन ले तो तर जाता है? भगवान ब्रह्मा जी बोले, अरे देवऋषि नारद, भागवत तो वो रसामृत है कि अगर जीव मात्र 1 क्षण की भी सुन ले तो तर जाता है। भागवत वो रस तत्व है, कोई साधारण है क्या? वैष्णव पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के ये जो हाथ नहीं है ना, यहाँ पर जगदीश में दिखते नहीं है, इसके लिए बड़ी सुंदर कथा कही। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी के अंदर लिखा कि एक बार माता रोहिणी द्वारकापुरी में भगवान से मिलने के लिए आई। कौन है ये रोहिणी? बलराम जी की मां, सुभद्रा जी की मां। बलराम जी सुभद्रा जी से मिलने, कृष्ण से मिलने रोहिणी आई। 16,108 रानियों ने रोहिणी मां को रोक लिया, मां रुको जरा, सीधे रुक जाइए, हमको कथा सुनाइए, हमें भगवान का चरित्र सुनाइए। रोहिणी जी तुरंत उसी समय भगवान कृष्ण के बाल्य लीला को श्रवण कराने लगी, और श्रवण कराते कराते जितनी भी भगवान कृष्ण की रानियां थी सब सुन रही थी। सुभद्रा जी से कहा, एक काम करो सुभद्रा, तुम दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाओ, जाओ, किसी को अंदर मत आने देना जब तक हम कथा सुन रहे हैं। और भगवान की कथा चल रही है, भगवान सुनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, वहीं जाकर खड़े हो जाओ, किसी की भी बढ़ाई किसी के मुंह पे नहीं करना। मां खड़ी हो जाए सुभद्रा जी। सुभद्रा जी खड़ी हो गई दरवाजे पर।
किसी को आने नहीं दूंगी। अब रोहिणी जी कथा कहे, पीछे से मेरे द्वारकाधीश आ गए, पास में आके खड़े हो गए। सुभद्रा जी कथा में ऐसी लीन हो गई कि उनको सुध नहीं है कि जगदीश आकर पास में खड़े हुए। बलभद्र जी खड़े हुए। बलभद्र और सुभद्रा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा कथा का, पर जैसे ही गोपियों की कथा प्रारंभ हुई और रोहिणी जी ने कहा कि गोपियां भगवान के वियोग में खूब रोई हैं, मेरे ठाकुर अपने हाथों से आंसू को पोंछ पोंछ कर कथा सुनते रहे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं ठाकुर ने इतने आंसू पहुंचे कि उनके हाथ ही आंसू पोंछ पोंछ कर गल गए। वियोग इतने अश्रु मेरे ठाकुर पहुंचे नहीं। इतने अश्रु, इसीलिए शायद कहते हैं ना, ओ बांके बिहारी लाल मुझे तेरी याद सता, ओ बांके बिहारी लाल मुझे तेरी याद सता। सुनो सुनो लगे मरने दे, सुनो सुनो लगे मरने दे, मरने ठाकिया। गाइए। ओ बांके बिहारी लाल मुझे तेरी याद, भर हिच क्यों पड़े गोपाल, मन हिच क्या पड़े गोपाल, मने धरिया। ओ बांके बिहारी लाल मने सताते, भाव से गाइए। ओ बांके बिहारी लाल मुझे तेरी याद सताती है। सुनो सुनो लगे गोपाल, सुनो सुनो लगे गोपाल, मने धरिया सताती है। ओ बांके बिहारी, बोलिए। याद सताती है। आओ। हिच क्या ना रोके गोपाल, हिच क्या ना रोके गोपाल, मने धरिया सताती है। ओ बांके बिहारी लाल मने तेरी याद सताती है। हिच क्या ना रोके गोपाल,
गई, मन में अटक गई, अब तुम दरस दिखाओगा। बाकी सी लटक गई, मन में अटक गई, अब तुम दरस दिखाओ। मेरी विनती सुनो जी गोपाल, तुम्हारी याद सताती है। मेरी विनती सुनो गोपाल, बड़े तेरी याद सताती है। आओ से ओ आके बिहारी नंदलाल, तुम्हारी याद सताती है। ओ आके बिहारी मने तरी याद सताती है। नीचे क्या ना रोके गोपाल, हिच क्या ना रुके गोपाल, मने थारी याद सताती है। ओ के बिहारी ना बने तेरी याद सताती है। ओ बाके बिहारी ना बने तेरी याद सताती है। सुनो सुनो लगे मन दे, ओ सुनो सुनो लगे मन दे, मने थारी याद सताती है। ओ सुनो सुनो लगे मन दे, बने तेरी याद सताती है। ओ बाके बिहारी नंदलाल, बने तेरी याद सताती है। ओ बाके बिहारी नंदलाल, बने तेरी याद सताती है। जय जय। श्री राधे। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि भगवान नयनों को पोंछते पोंछते हाथों को गला लेते हैं। भाव भक्ति में गला है, रिझाया। शास्त्र कह रहा भगवान सुखदेव जी महाराज ने विवाह कर लिया, नारद जी के मन में बात खली, भागवत तत्व को सुनने का मन में भाव जागृत हो गया। कथा सुनना है मेरे को। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी मुझे कथा सुनना है, क्या ब्रह्मलोक में कथा मिल जाएगी? नहीं। वैकुंठ में भागवत मिल जाएगी? नहीं। भागवत सुनना है तो पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है? पृथ्वी। नारद जी बोले मुझे कथा सुनना है। भगवान ब्रह्मा जी बोले आज ही सुनना है? हाँ। अभी सुनना है? हाँ बिल्कुल अभी सुनना है। हाँ एक काम कर, जगन्नाथपुरी चले जा। आज ही चालू हुई है। तो जगन्नाथपुरी में कहा जाऊंगा? तो के पुरुषोत्तम वाटिका चले जा। तो पुरुषोत्तम वाटिका में जाऊंगा तो कहां बैठूंगा? इतने सारे बैठे हुए, किसी के भी अंदर जाके बैठ जाना। नारद जी आए, बैठ गए पुरुषोत्तम वाटिका। कथा चालू हुई। नारद जी मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। क्या देखा नारद जी ने? एक सुंदर तरुणी युवान स्त्री दो वृद्धों के सिर गोदी में रखकर रो रही है। पूछा नारद जी ने, तुम कौन हो? अहम नामस्य भक्तिमा तस्य ज्ञान वैराग्य पुत्रस्ति। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी को हंसी आ गई। माँ देखो तो जवान, बच्चे देखो तो बूढ़े हैं। ये कहां की कथा है? बच्चे हमेशा जवान होते हैं, माँ बूढ़ी होती है, पर यहाँ माँ जवान है और बच्चे बूढ़े हैं। नारद जी ने पूछ लिया, तुम जवान कैसे हो गई यहाँ वृंदावन में आके, और तुम्हारे बच्चे बूढ़े कैसे हो गए? भक्ति कहती है, जब से ब्रज की रज में आई, सब दूर तो मैं बूढ़ी थी, पर ब्रज की रज में आने से मैं जवान हो गई। कुछ वृंदावन की लीला ही ऐसी है कि ब्रज की रज में बूढ़े जवान हो जाते हैं। बूढ़े जवान, ब्रज की रज ऐसी है।
शायद इसीलिए कथा में लोगों ने लिख दिया, गाया कि वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधा रानी, कौन जाने। कि चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ये ब्रज की रज का चमत्कार है, बूढ़े जवान हो जाते। हमारा भी निवेदन हम हमेशा कथा में कहते हैं, द्वारका में भी कहा था, हैदराबाद में भी कहा था, जगन्नाथपुरी में भी कह रहा है, तुम्हारे नगर के जितने भी 60 से ऊपर वाले हैं, इनको बस में भरो, ट्रेन में भरो और वृंदावन छोड़िया। जब ये जवान हो जाए वापिस। तुम बार बार इशारा वहीं क्यों कर रही है, समझ राधे। पीछा पकड़ लिया महाराज ने तुम्हारा। जवान हो जाए वापिस लिया, वो पक्का है। एक बार ब्रज की रज में जाकर देखना। हम तो कहेंगे ये समिति जो महेश्वरी संगठन है, महेश संगठन, चप्पल बाजार हैदराबाद, हम तो कहेंगे कि कथा का क्रम जो तुम्हारा चल रहा है भगवान जगदीश की कृपा से, द्वारकानाथ की कृपा से, अभी 2 धाम तुम्हारे बचे हैं, एक बद्रीनाथ, एक रामेश्वर। पर ये 2 धाम पूरे करने के बाद भी ये क्रम रुकना नहीं चाहिए, फिर एक बार ब्रज जरूर जाना चाहिए। काहे को रोको? चाहे दुनिया कितनी भी रूठे, कहने वाले कुछ भी कहें, क्या किसको रोइए, चादर सोई। अपनी जिंदगी को अलमस्त जियो कि मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे मेलों में आग लगे। हमें क्या करना उससे? कई लोगों को चिंता रहती है, वो नहीं आए, वो नहीं आए, नहीं आए तो जान दो, तुम काहे को रो, तुम तो भरपेट जलेबी क्या करना, खूब रसभरी खाओ। कौन आया कौन गया, आया सो आया, नहीं आया सो नहीं आया। जिसको जगन्नाथ ne बुलाया वो आ गया, जिसको नहीं बुलाया वो नहीं आया। देखा जाएगा। मस्त रहो, खूब मस्त। और कथा में भी बैठो तो ऐसे मुंडा उतार के मत बैठो, प्रसन्न बैठिए, बड़े प्रसन्न। किसी के यहाँ आए हो, तुम किसके यहाँ आए हो? कथा सुनने किसके यहाँ आए हो? जगन्नाथ जी के यहाँ, जगदीश में। तुम किसी के यहाँ, अगर तुम दूसरे को जान दो, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया, तुम्हारी ननंद आई, तुम्हारा जीजा आया, कोई भी आया और ऐसा ननंद आई और ऐसी बैठ जाए, ईमानदारी से बोलना अच्छा लगेगा? जी तुम 4 दिन रहने आई हो, अच्छे से रहो, ऐसे मुंह उतार के मत रहो, प्रसन्न दिखो। काकी जी आए ने ऐसे बैठ जाए तो अच्छा लगे, चाचा जी फूफा जी सब ऐसे आए ने मुंडा उतार के बैठ जाए, प्रसन्न दिखो। अब तुम जगन्नाथ जी में आए हो, किसके घर आए हो? जगदीश के घर। और जगदीश के घर में आए हो और तुम ऐसी चुपचाप चुपचाप बैठी। भगवान जगन्नाथ भी के काय को आ गई, इससे तो हैदराबाद चली जा, जा काय प्रसन्न चित्त रहे, प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। अलमस्त रही है। अच्छी अच्छी साड़ी लाई हो? हाँ बस ठीक है। नहीं चिंता लगाना पड़ती भाई, जीवन का क्या ठिकाना है, धरी की धरी रह गई तो पहनो, अच्छे मस्त रही, खाओ पियो मौज करो, आनंद रहो। कितनी बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को? 8 बार। दिन भर खूब खाता है। और अपने भक्त ये कह रहे थे हमसे, सोनी जी, हम और हमारी वाइफ दोनों शुगर के मरीज। हमने कहा तो व्रत कौन करेगा? हमने कहा जगदीश कर रहा है, जगन्नाथ कर रहा है। वो 8 बार खा रहा, तुम 16 बार निपटाओ, काहे चिंता करो। मालूम पड़े अशोक भाई, अगर व्रत कर लिया और बीमार पड़ गए और मालूम पड़े बार बार हॉस्पिटल जाए तो कथा किसको सुना? इसलिए दादा खूब प्रेम से अलमस्त। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चलो, पर एकादशी
करो, खूब खाओ। एकादशी भी ऐसी मत करो कि मुंह उतार के पति पूछे क्यों तू रोटी नहीं खाया, आज हमारी एकादशी, आवाज ना निकले, ऐसी एकादशी किसी काम की नहीं है। इतना सारा मूंगफली का दाना तल लो, नमक मिर्ची डाल के फ्रिज पे रख दो, चिप्स तलो अलमारी पे रख दो, राजगिरे की पूड़ी बनाओ कहीं दूसरी जगह रख दो, जहां से निकलो वहीं चरो, पर एकादशी करो। ऐसी एकादशी ना चाहिए मुंह उतर जाए का मतलब अलमस खूब। अब नारद जी ने पूछ लिया भक्ति, तुम जवान और ये बच्चे तुम्हारे बच्चे बूढ़े हो गए, भक्ति के ब्रज की रजे या ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो जाते हैं, भक्ति जवान हो जाती है, बड़े भाव प्रकट करा, कुछ करिए। नारद जी ने हाथ में जल लिया, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा, मुरारी पद पंकज स्फुंद मंद्र कंठमा, तटस्थ नव कानना प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, सुरसुरस पूजिते स्मतम श्री विवृतिम, कालिंदगिरी मस्तके पताम पूरोज्वला, विलास गमलो सता प्रकट गणशिलोन्नता। हाथ में जल लेकर नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के सम्मुख में छोड़ा, ज्ञान वैराग्य उठने लगे, भक्ति मैया चल दी। नारद के पीछे पीछे नारद जी चले, सनकादि ऋषि मिले, सनत कुमार उससे कहा मुझे कथा सुनना है, आप कथा श्रवण करा दीजिए। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई है महाराज, सुंदर प्रसंग सुनाया, बहुत पुरातन प्रसंग सुनाया जिसको सुनते हुए आप जिंदगी भर से आ रहे हो। एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम था धुंधली, संतान नहीं थी, वृक्ष लगाता फल नहीं लगता, गाय पालता बछड़े नहीं होते, पत्नी को भी संतान नहीं, बड़ा दुखी था, क्या करूं क्या ना करूं, विचार में पड़ गया। एक बार प्राण त्यागने के लिए गया, किसी संत ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? महाराज मुझे आत्महत्या करना है क्योंकि मेरे यहाँ संतान नहीं है। संत ने कहा आत्मा की कोई हत्या होती है क्या? कैसी मूर्खों जैसी बात करता है, ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गीला कर सकता है, या आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा। क्यों, किस लिए? महाराज मेरे यहां संतान नहीं, फल दिया, ये फल ले जा, तेरी पत्नी को खिलाना गर्भ से हो जाएगी। फल लेकर गए, पत्नी को दिया धुंधली को। अरे ओ धुंधली, क्या नाम था? धुंधली का मतलब जानते हो? जिसकी आंख पे धुंध जमी हो। आंख पे धुंध से मतलब समझ गए? पति जीमने के लिए बैठा तो रोटी में 2 चम्मच घी लगाया, देवर जेठ जीमने बैठे तो आधी चम्मच घी लगाया, धुंधली है। समझ गए? घर के बेटे को दूध दिया तो उसमें मलाई पटक दी, केसर पटक दी, दूसरे बच्चे को दूध दिया तो साधारण दे दिया, धुंधली है। समझ जाओ धुंधली को, ठीक है? जो खुद का भला सोचे और दूसरे का भला ना सोचे वो धुंधली है। पर जितनी भी माताएं यहाँ पर विराजमान हैं और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जो पूरा देश इस कथा को देख रहा है लाइव, पूरा देश इसको देख रहा है, देश क्या विदेश के लोग भी इस कथा को जो सुन रहे हैं, आप जो भक्ति में रमे हुए हो, मुझे विश्वास है आप में धुंधलापन नहीं है, आप सबके प्रति समर्पित हो, सबके प्रति। ये आपका समर्पण है या आपकी समर्पणता। और आपकी समर्पणता में धुंधली, ये फल ले लो, धुंधली ने फल तो लिया पर गाय को खिला दिया अपनी सखी के कहने पर, खुद ने नहीं खाया। गाय गर्भ से हो गई, सखी की संतान धुंधली ने ले ली, गाय भी गर्भ से हो गई, गाय का एक पुत्र हो गया जिसका नाम गोकर्ण था। धुंधली ने सहेली से जो संतान ली उसका नाम धुंधकारी हो गया। धुंधकारी गलत व्यसन में डूबने वाला था और गोकर्ण भगवत भजन करने वाला था। भगवान ने जो 5 उंगलियां दी हैं, इनकी आकृति अलग अलग दी है, उसी तरह सबके विचार। संगठन में भले 50 लोग रहें, समाज में भले हजारों लोग रहें, परिवार में भले 25-30 लोग रहें, पर सबकी वृत्ति, सबकी बुद्धि, सबका चित्त अलग अलग चलता है, सबका मन अलग अलग। आज वही विचार करा। गोकर्ण आत्मदेव के साथ वन में भगवान का भजन करने चले गए, भगवत चित्त में लग गए।
और धुंधकारी ने अपनी माँ से धन मांगा, माँ ने धन नहीं दिया। धुंधकारी ने माँ के ऊपर हाथ उठा लिया, माँ ने प्राणों को त्याग दिया, गले में पत्थर बांधा, कुएं में कूद कर प्राण त्याग दिए। जिस माँ का बेटा संस्कारित नहीं होता उस माँ का अंत ऐसे ही होता है। कथा में पहले भी कहा था, बच्चों को कार मत दिलाओ, क्योंकि बच्चों को कार दिलाओगे तो वो बेच कर खा जाएंगे। बच्चों को संस्कार दिलाओ तो वो कारों की लाइन लगा देंगे। कार घर में जब शोभा देती है जब अच्छे संस्कार होते हैं। मालूम पड़े कार हो और बच्चे व्यसन में पड़े हों, बाटल ऑन खोल रहे हों, गंदे गंदे काम कर रहे हों, तो घर पे खड़ी कार भी शोभा नहीं देती है महाराज। कार भी शोभा। आज हमारी आशाबाजी से बात चल रही थी, बोल रहे थे महाराज जी मेरा एक बेटा वहाँ, एक बेटा एक क्रम में, एक बेटा वो क्रम में। हमने कहा ये भगवान की कृपा है आशाबाजी, द्वारकाधीश सुने, आपके बच्चे अच्छी जगह लगे, सत्कर्म हो रहा है। और बच्चे आगे रहकर कहें कि पापा जाइए, संगठन कथा करा रहा है, आप भी आगे बढ़कर कथा में जाइए, तो समझना ये बच्चों के संस्कार श्रेष्ठ हैं। और जो बच्चे कह दे क्या करोगे जाकर, पांव दुख रहे हैं, शरीर में कष्ट है, तो क्या घर में रहेंगे, हैदराबाद रहेंगे तो शरीर में कष्ट नहीं देगा? अरे बोलिए तो सही, जो होना है कहीं पर 7 ताले में भी बंद हो जाओ तो मृत्यु तो निश्चित है। तो फिर क्या सोचना, क्या सोचना? हम तो बुजुर्ग माताओं से और भाइयों से भी कहते हैं कभी बूढ़ा मत समझना अपने आप को, ना समझिए। 60-70 साल के 80 साल के भी हो गए तो पीछे ना हटने का। ये नहीं सोचना कि हम बुजुर्ग हो गए, नहीं। कितने भी बुजुर्ग हो जाओ परंतु साड़ी वही पटली वटली लगा के ऐसी जोरदार पहन के, तो बहू को भी लगे, डोकरी को देखो तो सरी ओल्ड इज गोल्ड। बहू भी सोचे उसको भी लगना चाहिए। उसको कितनी भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कह दिया 16,108 रानियों से कि मैं चले भी जाऊं तो एक बार तुम यशोदा जी से मिलने जरूर जाना और माता यशोदा का दर्शन जरूर करना। रानियां सोचती हैं हमारा कृष्ण वो बूढ़ी यशोदा के पास क्यों भेज रहा है? भगवान कृष्ण जानते थे तुम्हें सुंदरता का बड़ा अहंकार है, सुंदरता देखना है तो एक बार मेरी माँ की देखना, भले बूढ़ी है पर सुंदर इतनी है। साधारण वस्त्र में भी सुंदरता रहती है। कई घरों में बूढ़ी बूढ़ी माताएं भले 70 साल 80 साल की हो गई, बहू को तैयार होने में 6 घंटे लगते हैं और डोकरी जब शादी में जाती ऊंचे ऊंचाए बाल पे कंगा फेर के चली जाती, तो भी बहू की जान जल जाती। डोकरी को देख तो सभी क्या गजब लग रही है। मां मां है, उसके भजन का, उसके सत्संग का, उसके संकीर्तन का, स्मरण का उस पर इतना प्रभाव पड़ता है जिसकी चमक में अपने आप वो चमकता है। हम कहते हैं ब्यूटी पार्लर की चमक कुछ घंटे की रहती है पर भागवत की चमक तो कई वर्षों की रहती है। कई वर्षों की। जो द्वारका में चमके वो आज तक चमक रहे, पीताम्बरी से चमके थे, और अब जगन्नाथपुरी में जो चमके अगले बद्रीनाथ तक चमकोगे पक्का। वो चमक है यार। और ऐसी धर्म पत्नी भी होना चाहिए जो अपने अपने पतियों से कहे चलो जिंदगी भर आएगा पैसा जाएगा, कमा कमा के किसके लिए जोड़ रहा है, चलो जगदीश में लगाओ और चलो कथा में जोड़ दिया ना। बच्चे अपने काम कर रहे हैं ना, सर्विस लग गई, नौकरी लग गई, पढ़ रहे लिख रहे हैं, अपना कर रहे हैं, तुम अपना करो, तुमने जोड़ा है उसमें थोड़ा पैसा निकालो और सब ग्रुप बनाकर चलो कथा में चलो। ये धर्म पत्नी का फर्ज है जो पति को धर्म की पथ पर ले जाए। एक होती है पत्नी जो पति को गोवा ले जाए, एक धर्म पत्नी जगन्नाथपुरी ले जाए। धर्म का पथ। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन आसमान का अंतर है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी धर्म के पथ पर ले जाती है। चलिए देव समिति जा रही है, संगठन जा रहा है, महेश्वरी संगठन जा रहा है, इकट्ठे हो
अपन भी लगाओ, चलो अकेले कथा नहीं करा सकते तो सामूहिक रूप में करो, पर कथा होना चाहिए, करिए, आगे बढ़ते चलिए, संगठन में वो आनंद हो, सुख। महाराज कथा कहती है, चले। अब धुंधली ने प्राणों को त्याग दिया, धुंधकारी 5 वेश्याओं को लिया आया, वेश्याओं ने इसके प्राण लिए, आत्मदेव भी चले गए, तर्पणादि क्रिया कर दी, सब कुछ करा, फिर घर पर आए, गौकर्ण सोए, रात्रि को धुंधकारी ने कहा मुझे मोक्ष ही नहीं मिली, मेरा मोक्ष नहीं हुआ, मेरा मोक्ष कर दीजिए, मैंने सब कुछ करा, गया जी का पिंड दिया, तर्पण करा, सब कुछ करा, तेरा मोक्ष नहीं हुआ। नहीं, क्या गया से मुक्ति नहीं है? क्या होती है गया से मुक्ति? पर जब जब गौकर्ण अपने भाई के लिए पिंडदान करता था, तब तब अपने पिता का नाम लेता था आत्मदेव, सरनेम बोलता और गोत्र बोलता, तो उसको तो यही लगता ना कि आत्मदेव की संतान है, गोकर्ण को तो ये लगता था कि आत्मदेव का पुत्र है, उनको क्या मालूम था कि ये सहेली की संतान है, जब ही तो पिंडदान नहीं लग रहा। अब पिंड में गोत्र बोला जाता है, गोत्र अगर गड़बड़ है तो उस पिंडदान को माना नहीं जाता, गोत्र की मूलता। अब जब जब गया जी में गोत्र बोला तो इस धुंधकारी को मिला ही नहीं, इसलिए प्रेत की योनि में पड़ गया। गोत्र होता तो प्रेत योनि में नहीं पड़ता, गोत्र नहीं था। आखिरी में सूर्य नारायण का रथ रोका, नारायण आप बताओ, आप करिए कृपा। भगवान नारायण ने कहा जाओ गौकर्ण अपने नगर में, अपने गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को करवाना, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन कर कर अपने जीवन को धन्य बनाओगे और भगवान आनंद सुख प्रदान करेगा। स्वयं भागवत कथा करवाई, एक बांबू लगाया, बांस, 7 गांठ का बांस था, उसमें धुंधकारी जाकर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ जाती है, 7 दिनों में 7 गांठें गई। अंत में बैकुंठ से विमान आया, भगवान नारायण और लक्ष्मी ने दर्शन दिया। जोरदार ताली बजाइए, लक्ष्मी नारायण भगवान यहाँ पधार रहे हैं, ताली बजाकर भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वागत करिए। भगवान तुरंत पधारे। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन पीछे वाले समझ जाओ, पीछे वाले कोई खड़ा नहीं ना, समझ जाए पीछे वाले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण।
यजमान श्री अशोक कुमार जी सोनी पधारे सपत्नी लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करने के लिए। आज एक बार जोरदार ताली बजाएं। भागवत के विराम पर लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन हुआ है। कल कथा में शिव विवाह होगा, बड़े प्रेम से शंकर जी के मंगल विवाह की ओर अग्रण्य होंगे। मोदानी जी थोड़ा साउंड सही करवाइए, गला बहुत पकड़ रहा है, तकलीफ हो रही है गले को, तो कल थोड़ा साउंड भी सुधरवाने का प्रयास करें। संगठन से निवेदन है, बहुत तकलीफ है थोड़ा गले को। और कल कथा में सुंदर शिव विवाह के प्रसंग की ओर अग्रण्य रहेंगे, आनंद लेंगे शंकर जी के मंगल विवाह की ओर। अभी भगवान लक्ष्मी नारायण का आनंदमय दर्शन। आदरणीय श्री रमेश जी बंग हमारे बीच में विराजमान है, वो पधारे। संगठन की ओर से उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आदरणीय श्री रमेश जी बंग पधारिए। जिनको भी लक्ष्मी नारायण भगवान की भेंट देना है, भेंट चढ़ाना है, ब्राह्मण आपके पास झोली लेकर आएंगे, आप उन्हीं की झोली में उस भेंट को समर्पित करेंगे। जोरदार ताली बजाएं हमारे आदरणीय लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती की तैयारी करें। महिला मंडल आरती की तैयारी करें। महिला मंडल आरती की तैयारी करें। नाम बोलिए आरती। यहीं से सुबह 6:30 बजे प्रभात फेरी का क्रम रखा गया है। संकीर्तन प्रभात फेरी सुबह 6:30 बजे यहीं से प्रारंभ होगी। सभी भगत लोग 6:30 बजे प्रभात फेरी में सम्मिलित। मुख्य यजमान ऊपर से आकर आरती करेंगे, बाकी के सभी लोग नीचे से आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती है। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की
आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घोर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भक्त्यंतहारम, सदा वसंत में डाल भवम भवामी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं वन्दे। श्रीधरं वादिनं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं वन्दे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की